जी के यहाँ अयोध्या में जाकर के जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने राजा दशरथ जी से कहा कि कुछ दूत आए हैं राजा जनक जी के। जैसे राजा जनक जी के दूत सुने, उसी समय राजा दशरथ जी स्वयं दौड़ करके आए और उनका अभिवादन किया। उनको लेकर के महल के अंदर आए। उन्होंने आते ही कहा, हम आपके पुत्रों की पत्रिका लेकर के आए हैं। काहे की पत्रिका? विवाह की पत्रिका। विवाह की पत्रिका दिखाओ दिखाओ। जैसे पढ़ी, इतने आनंद में आ गए। अश्रुधारा बहने लगी। दशरथ जी की प्रसन्नता की अश्रुधारा बह रही है। पत्रिका को पढ़ रहे हैं कि भगवान के विवाह की पत्रिका आई है, मगर उसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई है। बस ये लिखा है कि आइए बारात लेकर के। दशरथ जी ने जोर जोर से पढ़ करके सुनाई, सारी घर में अपने महल के अंदर सुनाया, अपने पुत्रों को सुनाई। फिर उन्हीं दूतों को अपने पास बैठाया। कहने लगी, क्या आपने अच्छे प्रकार से हमारे पुत्रों को देखा? उन्होंने उत्तर दिया कि एक बात बताइए राजा दशरथ जी, क्या कभी सूर्य को दीपक हाथ में लेकर के देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता ना। इसी प्रकार आपके पुत्र तो सूर्य के समान है। उनको दीपक लेकर के देखा नहीं जाता, उनको तो ऐसे ही निहारा जाता है। उनको देखकर तो सारे दुख दूर हो जाते हैं जीवन के। दशरथ जी को सारी बात बताई पिनाक की। कई राजा आए, किसी से पिनाक नहीं टूटा। तोड़ा किसने? राम जी ने तोड़ा। गुरुजी पहुंचे। उस समय गुरुजी के पास पहुंचे राजा दशरथ, पत्रिका को लेकर के गुरुजी से पत्रिका सुनाई। गुरुजी कहने लगे, हे राजा दशरथ, इस संसार में सुकृत तुम समान जगमाही। आप जैसा पुण्यवान इस संसार में कोई है नहीं। ना तो है, ना कोई हुआ और ना कोई आगे होगा ही। आप जैसा सुकृतिवान नहीं होगा। इसलिए हम भी कहते हैं, जल्दी चलिए बारात लेकर के चलो। और बारात तैयार हुई, बारात को लेकर के चल दिए। आज गुरुजी को रथ में बैठाया। गुरुजी को रथ में बैठाया कि गुरुजी रथ में बैठिए। स्वयं दशरथ जी भी बैठे, मानो बृहस्पति के साथ इंद्र बैठे हों, दो मित्र इकट्ठे बैठे हों। और बारात चल दी है। अवध नगरे आसे उधर राजा जनक जी ने मार्ग मार्ग में पियायु लगवा दिए, ठहरने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि 4 दिन जनकपुरी में जाने में लगते। 4 दिनों की व्यवस्था पूरी मार्ग में लगा दी। और आज अयोध्या से अवध नगरे आसे चलले बरियतिया है। सुहावन लागे जनक नगरिया भैल सो हे। सुहावन लागे जनक नगरिया भैल सो हे। सुहावन लागे अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, चलल बरियतिया हो। सुहावन लागे जनक नगरिया भैल सो। बैस बंद करो, बैस नहीं, आप बैस नहीं, बैसिए। भैल सो हे सुहावन लागे। सब देवतन मिले चल बरियतिया है। सुहावन लागे सब देवतन मिले चल बरियतिया है। सुहावन लागे बजवा बजेला गन घोर। सुहावन लागे हाँ बजवा
सुहावन अवध नगर आसे अवध नगर आसे चलल पर अतिया सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सो हे सुहावन हाँ जनक नगरिया हे सुहावन हाँ जनक नगरिया भइल सो हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सो क्यों वो तो क्योंकि सुहावन लागे। बारात 4 दिनों में पहुंची। अगवानी करने वालों ने अगवान किया और ठहरने के लिए जनवासी में ठहरा दिया। उधर राम जी को पता चला गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चल कर के आए कि चल करके पिताजी के दर्शन कर लिए जाएं। विश्वामित्र जी के साथ में गुरु जी को साथ में लेकर के आए और मिले अपने पिताजी से। आज राजा दशरथ जी ने आकर के विश्वामित्र जी के चरणों को छुआ। क्यों? हे विश्वामित्र जी, अगर आप ना होते तो हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य का दिन ना जाने आता या ना आता। आप जीवन में आए तो सौभाग्य का समय भी हमारे जीवन में आ गया। राम जी को लिया, राम जी आए, राम जी को हृदय से लगाया। आज मानो मानो सुत ही लोही दुसह दुख मेटे, मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। राम जी से मिले। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न चारों भाई आपस में मिले। जितने नगरवासी आए हुए थे सबसे मिले। गुरु वशिष्ठ जी से राम जी मिले, बैठ गए। अब जो जनक के नगरवासी थे वो भी प्रसन्न हुए। जिस प्रकार राजा जनक जी सुकृतिवान हैं, जिस प्रकार दशरथ जी सुकृतिवान हैं, उसी प्रकार हम भी सुकृतिवान हैं। क्यों? क्योंकि आज राम जी को और सीता जी को विवाह को देखेंगे, इसलिए हमसे बड़ा सुकृतिवान आज जीवन में कोई नहीं है। प्रसन्न हो गए। उधर राजा जनक जी ने कहा कि विवाह का समय आ गया है, तो सदानंद जी को भेजा कि जाइए। उधर दशरथ जी के यहां से ब्रह्मा जी ने चिट्ठी लिख करके दी विवाह की। जैसे ही राजा जनक के यहाँ पहुंची तो राजा जनक जी के यहाँ कहने लगे सभी, अरे जो चिट्ठी की तारीख वहां से आई वही चिट्ठी की तारीख हमारे यहाँ भी यही है। हमारे पंडित जी ने भी वही तारीख निकाली। फिर किसी ने कहा दोनों तरफ के पंडित ही एक हैं। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चिट्ठी लिखी है। उधर से भी ब्रह्मा जी आएंगे, इधर से भी ब्रह्मा जी आएंगे कि अच्छा बारात की चलने के लिए तैयारी करने लगे कि अब बारात लेकर के चली जाए। बारात लेकर के चलने की तैयारी हुई। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी। मेरे राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। मेरे राम जी की राजा दशरथ यहाँ आनंद मनावे। राजा दशरथ आनंद मनावे। राजा दशरथ आनंद मनावे। राजा दशरथ आनंद मनावे। गुरु वशिष्ठ के मन बस जावे।
सही समाज जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। राम जी दुलावे से राम जी सोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। दुलावे से राम जी सोए, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। यहाँ पहुँचे तीनों लोग जनकपुर नगरी में। यहाँ श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। नगरी में बारात लेकर के चल दिए। आगे देखो, जितनी प्रसन्नता मैं आपको बताऊं, एक बेटे के विवाह में माँ को होती है, इतनी खुशी किसी को नहीं होती। पिता को भी इतनी खुशी नहीं होती। हालात में पिता को खुशी होती है मगर दिखा नहीं पाता अच्छे से, क्यों? पिता काम में लग जाता है बस। मगर माँ को इतनी खुशी होती है। जैसे ही दामाद जी आते हैं, सबसे पहले इच्छा होती है अपनी बेटी के दामाद जी को देख लूं जा करके, कैसे दामाद जी हैं। माँ सुनैना के मन में यही आई। परिछन करने के लिए, भगवान की आरती करने के लिए द्वार पर गई, भगवान की आरती की। नयन नीरो हटी मंगल जानी, नयन परिछन कराहे मोदित मन रानी। माँ सुनैना जी ने परिछन आरती की, उतराई दी भगवान जी के ऊपर से उतार के। उसके बाद में राम जी जाकर के उस मंडप में बैठ गए जहां पर उनका विवाह होना है। सूर्य नारायण को अर्घ दे करके बैठ गए। और आज राम जी के विवाह में सूर्य नारायण, भगवान चंद्रमा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सभी देवता वहीं पर प्रकट हो गए। साक्षात बैठ करके जैसे ही भगवान की पूजा हो रही, गणेश जी की पूजा, तो गणेश जी आ रहे हैं। कुर्सी छोड़ी, कुर्सी से उठ करके गणेश जी चल करके आ रहे हैं। लो हम आ गए, हमारी पूजा कीजिए। शिव की पूजा तो भगवान शिव खड़े होकर के आए, हाँ हम आ गए। हमारे देखो 15 नेत्र हैं पूरे, 15 नेत्रों से, 5 मुख 15 नेत्रों से भगवान जी के दर्शन विवाह के चल रहे हैं। पूजा हुई। उसके बाद में आज राजा जनक बैठ करके सुनैना जी के साथ में बैठ करके भगवान जी के पांव का प्रक्षालन कर रहे हैं। पांव का प्रक्षालन, पांव को धो रहे हैं। जिस प्रकार हिमांचल ने भगवान शिव के, हिमांचल और मैना ने भगवान शिव के स्वर्ण के थाल में पांव प्रक्षालन किए, पांव को धोया, पखारा पांव को। आज उसी प्रकार जिन चरणों से देवता देख रहे हैं, जिन चरणों से गंगा जी अवतरित हुई, जो चरण भगवान शिव के मन में रहते हैं, जिन चरणों की ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, जिन चरणों से अहिल्या का उद्धार हो गया, आज उन्हीं चरणों को राजा जनक जी पखार रहे हैं, धो रहे हैं। राजा जनक जी जैसा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है, पखार रहे हैं। मां सीता को बुलाया गया, मां सीता को बैठाया गया, कन्यादान हुआ, कन्यादान हुआ। आप लोग भी अगर कन्यादान करना चाहते हैं कुछ, तो कन्यादान के लिए कुछ हाथ में ले लियो, पुष्प ले लियो, नहीं तो भगवान जी का ध्यान कर लियो।
देश कालो संकृतियों सभी अपना अपना गोत्र, अपना अपना नाम, अपना अपना गोत्र, अपना अपना नाम, परिवार का ध्यान, सब परिवार से कुटुंबस्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त शुभ फल प्राप्ति मनोकामनाया सिद्धि हे तवे हे श्री रामचंद्र विवाह निमित्त्यर्थे हे प्रजापति विधि नाम द्वारा कन्यादान नामनी कन्या नामनी सीता कुमारी कन्या नामनी कन्यादान कर्मणः कर्मं करिष्ये। कन्यादान कर दीजिए जिसकी इच्छा है, जरूरी नहीं सब। फिर पानी ग्रहण का संस्कार आया, परिक्रमाएं की, परिक्रमाएं करने के बाद सिंदूर का समय आया। राम जी मां सीता के मांग में सिंदूर डाल रहे हैं। कैसे? हे जे राम सिया सेरा सिंदूर जिसकी शोभा कही न जाते विधि देही, शोभा कही न जाते विधि देही। जिसकी शोभा स्वयं सर्प देवता, जिसमें शेष देवता माँ सरस्वती भी जिसकी शोभा कहने में अकुचाती है, नहीं कह पाती है। आज उसी प्रकार भगवान श्री राम जी ने मां सीता की मांग में सिंदूर दे दिया है और एक और जाकर के बैठ गए। यहां पर वशिष्ठ जी के द्वारा जनक जी से बात हुई, और भी कन्या हैं आपके यहाँ? कहने लगे हाँ 3 कन्या हैं। कहने लगे तो 3 बेटे हमारे भी हैं, विवाह कर दो उनके भी। 3 बेटियां जो थी, मांडवी कुशध्वज की बेटी, सबसे बड़ी बेटी कुशध्वज की मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ में किया गया। श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ में किया गया। उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में किया गया। चारों बेटों के विवाह हो गए। अब अपने पिता के पास आकर के पांव छुए भगवान श्री राम जी ने, चारों भाइयों ने और बहुओं ने। उसके बाद में विवाह के बाद में भोजन होता है ना, भोजन करने के लिए सखिया लेकर के जाती हैं कि चलो चलो भोजन करा दें। राम जी को भोजन कराया जा रहा है। उस समय एक सखिया एक बात कहने लगी, देखो वहां जब फेरे हुए ना, वहां किसी ने गाली नहीं दी, लेकिन शौन होता है गालियां देने का। क्यों ना माओ ने तो गाली नहीं दी, क्यों ना हम ही गाली दें, हमें गालियां दें। तो सारे सखिया इकट्ठे होकर के भोजन को परोस रही हैं, राम जी को भी, चारों भाइयों को और अपनी बहनों को भोजन को परोस रही है और गालियां दे रही। क्या? छयलबा को दे हो चुने चुने गाली, 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 दुल्हबा को दे हो चुने चुने गाली, दुल्हबा को दे हो चुने चुने गाली। अरे 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। आन धरो मन थाली, छयलबा को दे हो चुने चुने गाली, छयलबा को दे हो चुने चुने गाली, दुल्हबा को दे हो चुन चुने गाली। दुल्हबा को दे हो चुने चुने गाली। ये जेवत लालन सिद्ध सदन में, जेवत लालन सिद्ध सदन में, जेवत लालन सिद्ध सदन में, जेवत लालन सिद्ध सदन में। गावत सरे हजकारी, छयलबा को दे हो चुन चुने गाली, को दे हो चुने चुने गाली, दुल्हबा को दे हो चुन चुने गाली। दुल्हबा
आपस में सखिया एक बात कहने लगी। इनकी एक कन्या भी थी दशरथ जी की, कौन? शांता। वाल्मीकि रामायण में शांता नाम की इनकी कन्या थी। देखो राजा की बेटी है तो राजा को देनी चाहिए, लेकिन राजा की बेटी राजा को नहीं दी गई। श्रृंगी ऋषि जटाधारी होना क्या चाहिए था? देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए था राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। मगर ले भागे जटाधारी, छयलवा को दे हो चुने चुने गाली, छयलवा को दे हो चुने चुने गाली, दुल्हवा को दे हो चुने चुने गाली। दुल्हवा को दे हो चुने चुने गाली। ये लूट न जावे अवधे नजर की, लूट न जावे अवधे नजर की, लूट न जावे अवधे नजर की। लूट न जावे अवधे नजर की। यहाँ सारी कन्या कुमारी, छयलवा को दे हो चुने चुने गाली, दुल्हवा को दे हो, चुने चुने गाली, दुल्हवा को दे हो चुने, चुने गाली, दुल्हवा को दे हो चुने चुने गाली। गाली। भोजन अच्छे प्रकार से कराया। अब वहां पर ठहरने के लिए स्थान दे दिया पूरी बारात को, बारात को ठहरने के लिए स्थान दे दिया। दशरथ जी रोज चलने के लिए कहते, मगर दशरथ जी को राजा जनक जी रोज रोक लेते। रोकते रोकते 15 दिन पहले बारात आ गई और 15 दिन विवाह के बाद में वहीं पर रही। और 15 दिन बाद के बाद में फिर राम जी को कहा दशरथ जी ने कि राम अब तो चला जाए, अब तो यहां से हम लोगों को चलना चाहिए। तो राम जी माँ सुनैना के पास में पहुंचे। माँ सुनैना माँ सीता को गोद में बैठा करके सुना रही है कि आने वाले कल में किस प्रकार आपको रहना है। ससुराल में जाकर के सास ससुर तीसरे गुरु सेवा करे हूं, उसके बाद में पति का नंबर है। और पति की सेवा पता कैसे करनी है? पति रुख लखी आयसुनु सरेहू, अपने पति के रुख को देख करके बात करना। आपके पति के मन के अंदर जो बात रहेगी उस बात को समझना और उस बात को समझ करके उसका पालन करना। इधर राम जी आए, रनिवास में राम जी आए तो राम जी आकर के माताओं से कहने लगी, हे मां, ये आपकी चारों कन्याएं हमारी पत्नी, मगर हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहते हैं मां, हम मातु मुदित मने, हम चारों भाइयों को आयसु देहु, हमें आशीर्वाद दे। क्यों? क्योंकि आज से मां हमें आप बालक जानी, करब नित एहू, आज के बाद हम आपके पुत्र हैं। जिस प्रकार एक मां अपने पुत्र से वार्ता करती है अपने सुख की दुख की, है मां, हम आपके दामाद के साथ आज आपके पुत्र हैं मां, हमें अपनी सारी बात कहना। और मां आपसे प्रार्थना करने के लिए आए। पिताजी ने कहा है क्या? राम विदा मांगत कर जोरी, के मां हम चलना चाहते हैं, विदाई मांगना चाहते हैं आपसे, आपसे कहने के लिए आए हैं अब कि न प्रणामो बहोरी बहोरी, बार बार हम आपको प्रणाम करते हैं मां, हमारा चलने का समय आ गया। राजा जनक जी ने अनेकों प्रकार के दान दिए, राजा दशरथ जी ने भी अनेकों प्रकार के वहां ब्राह्मणों को दान करके चले।
और आज बारात को लेकर के चल दिए अपने अयोध्या की ओर। अयोध्या की ओर गए तो अयोध्या में जाकर के माताओं ने आरती की, चारों बेटों के चारों अपनी बहुओं की आरती की, और आरती करने के बाद अच्छे सिंहासन पर पधराया, सिंहासन पर बैठे, रात्रि में निद्रा ली। अगले दिन उठे तो देव पितर पूजे विधि नीकी। नीकी कहे तो नीकी कहते बहुत अच्छे, बहुत सुंदर को बहुत अच्छे से सुंदर से पितरों की पूजा कराई, देवताओं की पूजा कराई, और पूजी सकल वासना जी की। वासना कहें तो जो रानियों की, 3 रानियों की, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों रानियों की जो वासना मन की थी, मानो आज पूरी वासना तीनों चारों बहुओं के आने से पूरी वासनाएं पूरी हो गई हो, मन की कामनाएं पूरी हो गई हैं तीनों देवियों की। आज प्रसन्न हो गई आज वो। दशरथ जी ने भी अनेकों प्रकार से रानियों से कहा कि अपनी बेटी के समान इसको रखना। जिस प्रकार ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार हे रानियों इन चारों बेटियों की आप पलकें बनकर के रक्षा करना। आप कभी भी इनको इनकी मायके की, इनकी मां की याद मत आने देना, इतना प्रेम आप इनको करना। जिस प्रकार से आप माताएं अपनी बहुओं को या अपनी बेटियों को समझाती हैं, उसी प्रकार आज दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को कहा, और समझाने के बाद आज गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की। गुरु वशिष्ठ जी वहां से चल दिए। विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र जी, आप कितनी बड़ी कृपा हुई है, आज तक ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई नहीं किसी की। हम आपसे कहते हैं कुछ दिन और आप यहीं पर रह लीजिए अयोध्या में, हम रोज आपके दर्शन करते रहेंगे। और आपसे एक बात कहें, आप ना होते तो हमारे जीवन में खुशियां नजर नहीं आ रही थी। एक खुशी जो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा मिली, विश्वामित्र जी, और आज 6 दिनों के बाद चलने का समय आ गया, क्योंकि आपका भी चलने का समय हो रहा है ना। तो चलने का समय विश्वामित्र जी का आया, तो विश्वामित्र जी के सामने आज हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी खड़े हो गए और कहने लगे, हे मुनि, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। जब आप हमारे बेटों को मांगने के लिए आए तो मैं घबरा गया था, मगर आज मैं सत्य शपथ करुणा निधान की खा करके कहता हूं विश्वामित्र जी, नाथ सकल जितनी सारी संपदा मेरी है, आज से वो तुम्हारी। और मैं सेवक अकेले नहीं, समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और आज के बाद एक बात कहता हूं विश्वामित्र जी, मैं चौथेपन में हूं, ना जाने प्राण कब निकल जाएं। मैंने आपको कहा था जब हमारे पुत्रों को आप लेकर के गए कि आज के बाद आप हमारे बेटों के आप पिता हैं, इसलिए ना जानिए प्राण कब निकल जाएं। तो आपसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र के ऊपर आप करब सदा लरी कन पर छो दर्शन देत रहब मुनि। करब सदा लरी कन पर दर्शन देत रहब मुनि। और एक बात और कहता हूं गुरुदेव, ये बात मैं अकेले से नहीं कह रहा हूं, मेरी रानियां बराबर में खड़ी हुई हैं, सबके साथ मिलकर के आपसे कह रहा हूं, अस कही राओ सहित सुत रानी, परे ओ चरण मोखे आव न बानी।
इतना कहकर के राजा दशरथ जी और राजा दशरथ की रानियां विश्वामित्र जी के चरणों में पड़ गई। विश्वामित्र जी ने दीन आशीष विप्र बहु भांति अनेकों प्रकार के आशीष दिए, आशीर्वाद दिए। आज पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोरठे में कहते हैं, सिय रघुवीर विबाहु जो सप्रेम गावही, और उसके बाद में सुनही वो तीन कहूँ सदा उछाहो, मंगलायतन राम सजो जसो। श्री रामचरितमानस के भगवान राम जी के विवाह के प्रसंग को जो पढ़ता है, जो सुनता है, उसके जीवन में सदा ही सदा उत्साह ही उत्साह, आनंद ही आनंद रहता है। ऐसे राम जी के विवाह की ये कथा है, जिसको जीवन में खुशियां ही खुशियां रखनी है तो राम जी के विवाह की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मास परायण इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथम सोपानः विश्रामः। आज प्रथम सोपान को भी विश्राम हो गया, पालकांड को भी, हमारी कथा को भी आज के दिन का विश्राम यहीं पर हो गया। कल से आप आएंगे। हो लिया ठाकुर जी गले लगा ले, कहाँ हो तेरा हो लिया, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। हाँ ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया, ओ मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया, ओ मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। हकीकत में तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। अब ठाकुर जी गले लगा ले, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया, ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मैं डोलो मारा मारा, तेरे दर का लिया सहारा, डोलो मारा मारा, तेरे नाम का लिया सहारा, मैं डोलो मारा मारा, तेरे दर का लिया सहारा। डोलो मारा मारा, तेरे घर का लिया सहारा। प्रभु अब तो तरस दिखा दो, प्रभु अब तो घर से दिखा दो, क्यों मैं तेरा हो लिया। प्रभु अब तो घर से दिखा दो, मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया, ओ मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। हो प्यारे ठाकुर जी गले लगा ले, ओ ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया।
मैंने देखे दुनिया सारे, मैंने फिर भी हिम्मत न हारे। देखे दुनिया सारे, मैंने फिर भी हिम्मत हारे। मैंने देखे दुनिया सारे, मैंने फिर भी ना हिम्मत हारे। मैंने देखे दुनिया सारे, मैंने फिर भी ना हिम्मत हारे। अब मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मुझे चरणों से लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ओ मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। ओ ठाकुर जी, ठाकुर जी, ओ ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। प्रभु जन्म जन्म का फेरा, प्रभु तू मेरा मैं तेरा। प्रभु जन्म जन्म का फेरा, प्रभु मैं तेरा तू मेरा। प्रभु जन्म जन्म का फेरा, प्रभु तू मेरा मैं तेरा। प्रभु जन्म जन्म का फेरा, प्रभु तू मेरा मैं तेरा। मुझे अब तो राह बता दो, मुझे अब तो राह बता दो, क्या मैं तेरा हो लिया। मुझे अब तो राह बता दो, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। कौन कौन लगना चाहते हैं ठाकुर जी गले? एक बार जोर जोर से बोलना भी है मेरे साथ, क्या है प्रभु? ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ओ मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया जी, मैं तेरा हो लिया। ओ मैं